नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज की इस वीडियो में हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक जर्नी के बारे में। एक वो जर्नी जो आपको उत्साहित करेगी, आप में एक नई प्रेरणा देगी और इस बात से आपको रूबरू कराएगी कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, आप अपनी बीमारी को लेके अवेयर हैं और हाँ, आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तो आप मुश्किल से मुश्किल बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। तो जी हाँ, हम एक ऐसे ही पेशेंट की बात करेंगे। उनका नाम इमरान है। वो 45 साल की उम्र के हैं, अब रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने उनसे कंसेंट लेके ये बात करी कि हम आपके बारे में इसलिए बात करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे गंभीर बीमारी होने पे हताश नहीं होना है, हमें किसी अनएजुकेटेड लोगों के पास जाके उनसे डिस्कस नहीं करना है और सटीक जगह जाकर अगर हम अपनी बात को रखते हैं तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इमरान जी को पहली बार 2012 में ये पता चला कि उनकी किडनी फेल हो गई है और उनके पास अब डायलिसिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पढ़े लिखे थे, अवेयर थे, उन्होंने रास्ता खोजना शुरू किया तो उनको पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। उन्होंने अपने घर में बात करी, उनके बड़े भाई तैयार हुए कि हम आपको किडनी दे देंगे। 2014 में वो लोग दिल्ली पहुंचे, ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और ज़िंदगी बदल गई। वो जो 2 साल का खराब समय उन्होंने बिताया कि हफ्ते में 3 बार जाके डायलिसिस करानी पड़ती थी, भूख नहीं लगती थी, हमेशा उल्टी नौजिया होता था, कमज़ोरी लगती थी। ट्रांसप्लांट होने के बाद सब बदल गया। घर में खुशियाँ आ गई, वो खुश हो गए, फैमिली खुश हो गई, वो दोबारा काम पे लग गए, इनकम होने लग गई और वो अपनी रूटीन लाइफ में आ गए। धीरे धीरे कैसे 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। फिर अचानक 2024 में धीरे धीरे फिर से उन्हें महसूस हुआ कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और वो बढ़ के 7 या 8 पहुंच गया और एक बार वो फिर से डायलिसिस पे आ गए। एक बार फिर उदासी का समय आ गया, वो हताश हुए कि क्यों मेरी 10 साल के भीतर भीतर में किडनी खराब हो गई। वजह वो खोज नहीं पाए, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि सॉल्यूशन अब सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट है। वो अपने डॉक्टर से फिर मिले, उन्होंने कहा कि अभी भी कोई रास्ता नहीं, आपको दोबारा डोनर खोजना पड़ेगा और ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक डोनर तैयार करना ही अपने में एक बहुत बड़ा काम है। मतलब आपको कोई डोनेशन किडनी दे देता है वो आपका, और वो लीगली करेक्ट हो, जैसे वो आपका रिलेटिव या रिलेटिव ही होना चाहिए। इंडिया में हम तभी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी वाइफ से उनका कष्ट नहीं देखा गया, वो तैयार हुई, उनकी फिटनेस चेक करी गई तो शी वॉज केपेबल टू डोनेट द किडनी। मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि डोनेशन के बाद कभी भी डोनर कोई बीमार नहीं हो जाता, डोनर को हम मरीज़ नहीं कहते। और अगर वो 2 किडनी के साथ उसको 100 साल जीना था तो वो 1 किडनी के साथ भी 100 साल ही जिएगा। तो किडनी डोनेट करने के बाद उनके जीवन का एक भी दिन कम नहीं होता। उनकी वाइफ को ये बात समझ में आई और 2024 में वो फिर तैयार हो गए कि हम अपना ट्रांसप्लांट कराएंगे। उन्होंने दिल्ली में फिर से ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन अब ख़राब समय शुरू होता है कि विद इन अ मंथ उनकी किडनी रिजेक्ट हो गई। अब जैसे उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। बड़ा भाई किडनी दे चुका, पत्नी किडनी दे चुकी और अब आप फिर से डायलिसिस पे हैं। आपके पैसे खर्च हो गए। अब आपको ऐसा लग रहा है, आपका विश्वास ही उठ रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट अब कभी सफल होगा और अब हमें जीवन भर डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से बात करनी शुरू करी और उनको मेरा रेफरेंस मिला कि वो आप डॉक्टर मनमीत से मिलिए, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट्स को भी करते हैं। और वो मेरे पास मेदांता लखनऊ में आए। हम लोगों ने बात करी, उन्हें फिर समझाया कि आपके पास फिर से 2 ही ऑप्शन है, आप या तो डायलिसिस पे रहिए या आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि उनकी किस्मत उनके साथ थी, उनकी फैमिली उनके साथ थी और उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं खोजा। फिर से वही जो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के ठीक होने का, आइदर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, उस पर स्टिक रहे। वो मेरे पास आए और मैंने उन्हें बताया कि
इमरान जी आपका तीसरा ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। वो चौंक गए कि सर अगर तीसरा ट्रांसप्लांट करेंगे तो मतलब मेरी किडनी कहाँ लगेगी, कैसे होगा? तो मैं आपको बेसिक जानकारी दूँ कि जैसे जभी भी किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो जो जो किडनीज़ श्रिंक होके ख़राब हो गई, जिनकी वजह से अब आपको यूरिन नहीं बन रहा है और आप डायलिसिस में हैं, उन किडनीज़ को निकाला नहीं जाता। वो वहीं रहती हैं। नई किडनी को आपके बॉडी में पेट में नीचे की तरफ राइट साइड में लगा देते हैं, डोनर से निकाल के। तो इमरान जी की जो 2014 में ट्रांसप्लांट हुआ था, उनके राइट साइड में किडनी लगी हुई थी, यहाँ पर उनके एक कट था। 2024 में जो ट्रांसप्लांट हुआ, उनके लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में लगाई गई, यहाँ पर एक कट था। तो इस तरह से उनके शरीर में ऑलरेडी 2 कट हो चुके थे और उनका अब दोनों ट्रांसप्लांट्स चल नहीं रहे थे। तो उनके शरीर में टेक्निकली 4 गुर्दे ऑलरेडी थे। वो नॉर्मल कद-काठी के पतले-दुबले व्यक्ति थे। तो उनके मन में सवाल था कि ये 5वीं किडनी सर आप लगाएँगे कहाँ? मतलब मेरे पेट में बीच में लगा देंगे, पीठ में लगा देंगे, कहाँ लगेगी? तो यहाँ पे मैंने उन्हें बताया कि इस तरह के पेशेंट्स में हम लोग ओपन ऑप्शन रखते हैं। जब हम लोग किडनी के लिए ऑपरेशन शुरू करते हैं तो ओटी के अंदर डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर 5th किडनी लगाने की जगह है, और अगर नहीं है तो हम लोग उस समय आपकी एक कोई ट्रांसप्लांटेड किडनी निकाल के उसकी जगह 5th किडनी लगा देते हैं। तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा सर हम तो आपसे एक ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने आए थे, आपने तो हमें एक और सर्जरी बता दी कि वो किडनी भी निकलेगी। तो उनका सवाल ये था कि क्या पहले किडनी निकालने वाला ऑपरेशन करेंगे और उसके कुछ दिन बाद करेंगे? तो मैंने उन्हें बताया कई तरह से हैं। कुछ सर्जन्स ऐसा भी करते हैं कि किडनी पहले पुरानी किडनी निकालते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी चिपकी होती है, उसमें इन्फेक्शन का खतरा होता है, और कभी-कभी क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे है, कमज़ोर है, तो जान का भी खतरा हो सकता है, ब्लीडिंग का खतरा होता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग दोनों सर्जरीज़ को एक साथ प्लान कर सकते हैं। उनको मेरे पे विश्वास था, मुझे भी मेरे कंधों पे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी कि भाई पेशेंट इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 99% तो हम लोग एक बार में ही दोनों ऑपरेशन आपके कर देंगे। कि किडनी को एक्सप्लांट करना, मतलब एक्सप्लांट माने कि बॉडी से एक किडनी को बाहर निकालना और रीट्रांसप्लांट करना, दोबारा नई किडनी को वहाँ लगाना। तो ये तय हुआ कि इस दिन अब हम ये सर्जरी, मेजर सर्जरी करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी अपना धार्मिक पूजा पाठ करके आना था वो आए, एडमिट हुए। एडमिट होने से पहले भी हम लोगों ने उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलाया, क्योंकि हमने कहा मैं बहुत अच्छी सर्जरी कर भी दूं, अगर उसके बाद भी रिजेक्शन हो गया तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मेडिकली हम बहुत अच्छे से चेक करें। तो हम लोगों ने उनका डिटेल चेकअप किया कि क्या क्या रीज़न्स है जिससे उनको थर्ड टाइम रिजेक्शन ना हो। और हम लोगों ने काफ़ी समय लिया, 2 से 3 हफ्ते, जिसमें हमने उनके सारे टेस्ट करा के ये इंश्योर किया कि कोई नोन कॉज की वजह से एटलीस्ट उनको रिजेक्शन ना हो। तो और हम लोग ने फिर सर्जरी का डेट फिक्स कर लिया। सर्जरी के दौरान जैसा कि हम लोगों ने उनसे वादा किया था हम लोग कर पाए, क्योंकि उनकी पेट में जगह बहुत कम थी। तो हम लोगों ने उनकी जो पहली ट्रांसप्लांटेड किडनी थी राइट साइड से निकाली और उसी घाव से, उसी इंसिजन से दोबारा जाके नई किडनी को उन्हीं वेसल्स में दोबारा इम्प्लांट कर दिया। तो कई फ़ायदे थे उसके। फ़ायदा नंबर 1 कि हमें ऊपर की जो मेन नलियाँ होती हैं उनको नहीं छेड़ना पड़ा। जो पुरानी नसें थीं उनमें ही दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया। लगाते ही कि जैसे उनके ऊपर भगवान का प्रताप था, किडनी जोड़ते ही यूरिन की धार ऐसे बनी उनकी कि पहले दिन उन्होंने 10-11 लीटर पेशाब पोर किया अपनी किडनी से। ये हमें संकेत देता है कि किडनी ट्रांसप्लांट सफल है। तो पहला दिन सफल था। हम एज अ सर्जन, इमरान एज अ पेशेंट और उनकी फैमिली बहुत खुश थे। अब उनको कुछ महीने हो गए, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं किडनी फेलियर पेशेंट्स को हताश नहीं होने दूंगा। मैं पर्सनली जो मेरी कैपेसिटी में जो पेशेंट्स हैं, जो परेशान हैं, उनको बताऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट करने से कितने फ़ायदे हैं, और जटिलतम किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 किडनी ट्रांसप्लांट तक हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो ये अवेयरनेस समाज में फैलाएंगे कि कोई
अननेसेसरी अनप्रूवन अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स की बजाय जो प्रॉपर साइंटिफिक प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाएं। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊं, क्योंकि एक बीमारी का इलाज बताने से अच्छा ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे एक एक पेशेंट, उसकी फैमिली और डॉक्टर मिलके एक पूरी फैमिली को दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो में आपको एक जर्नी भी उनकी मिलेगी जिसमें उनका पहला दिन और जो उनका डिस्चार्ज का 7वां दिन था वो बताएंगे। तो आपको उनके शब्दों में सुनने को मिलेगा कि कैसे उनका ऑपरेशन के बाद पहला दिन कैसा था हॉस्पिटल में, केटीयू में उनका दूसरा दिन कैसा था, उनको क्या एंग्जाइटी थी, उनको ऑपरेशन के बाद कितना दर्द हुआ, कितना पेन हुआ, और वो फाइनली डिस्चार्ज के समय आज कैसे हैं। आज फर्स्ट डे तो मेरा बहुत अच्छा रहा सर। सवेरे मॉर्निंग में उठा हूँ, वेट कराया हूँ और फील अच्छा किया हूँ, दर्द कम रहा और बॉडी में बड़ा इम्प्रूव देखा मैंने और पूरा मनमीत सर। इस बार कोई डर था आपको कि थर्ड ट्रांसप्लांट है? हाँ सर। तो मतलब तीसरा ट्रांसप्लांट चलेगा कि नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद यूरिन आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, रिस्क था बहुत बड़ा। तो इसलिए मैं करीब साल भर से खोज ही रहा था कि कोई सही डॉक्टर हमें मिले जिससे मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। तो मैं आपका नंबर मनमीत सर का ढूंढ के कहीं से फोन करा के आया, आपसे मिला। पहला ट्रांसप्लांट में किसने दी किडनी आपको? भाई ने दी थी मेरे। और सेकंड ट्रांसप्लांट? सेकंड 2024 में सर हुआ था, वाइफ ने दी थी। तो इस बार अपनी किडनी का ध्यान रखना है खूब, जो बहुत सर बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल अजीब बदल देगा। आपका ट्रांसप्लांट भी एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव सर। और आपके ब्रदर जिन्होंने दिया है वो ओ पॉजिटिव सर। कंपैटिबल है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो बाकी अब आपको ध्यान रखना है आगे अपनी किडनी का नहीं है, मास्क परमानेंट लगाना है, बहुत बढ़िया, खाने का बिल्कुल ध्यान रखना है, हर चीज का बिल्कुल। पहला दिन ठीक लग रहा है? फर्स्ट डे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। आज डिस्चार्ज का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, घर जा रहा हूँ ठीक होके। आप लोगों ने जो तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इन 7 दिनों का, तुम्हारी एक जर्नी हम लोग ने रिकॉर्ड करी है कि 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते। तो तुम्हारा आज 7वां दिन का पूरा समरी क्या है? आज 7 दिन तुम्हारा मेदांता में, केटीयू में, सारे सर मैं ये 14 साल से हमें प्रॉब्लम है किडनी की, और मैक्स और फोर्टीज और सहारा और तमाम हॉस्पिटल के बाद मैं आपके पास आया, जो वेदांता हॉस्पिटल है। यहाँ के यूरोलॉजी के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और यहाँ का ऑल द बेस्ट हॉस्पिटल है ये। तो तुम बैठे क्यों, खड़े होके बताओ, सबको लगेगा कि चलना चाहिए। तो जी, ये बेस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ जैसा हॉस्पिटल अभी तक के मैंने सुना था नाम, लेकिन देखा नहीं। यहाँ के हर एक घर की तरह ट्रीट करते हैं सर। बढ़िया। तो तुम्हें ओवरऑल अच्छा लगा? आज तुम जा रहे हो? जी सर। तुम्हारा तुम्हें कहीं कोई दर्द, कहीं कोई दर्द नहीं सर, चलना फिरना रूटीन है सब? कुछ नहीं। खा पी पा रहे हो सब कुछ? बिल्कुल हर चीज। तुम्हारा क्रिएटिन कितना है आज? 1.3। बहुत बढ़िया, चलो परफेक्ट, ठीक है इमरान, थैंक यू। वेलकम सर। धन्यवाद।